छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर अब सियासत शुरू हो गई है। ईडी बड़े नेता की अब गिरफ्तारी कर सकती है। डिप्टी सीएम अरुण साव का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल को हाई कोर्ट जाने को कहा है। घोटालों की जड़ तक सब वाकिफ है। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू का इस पर पलटवार। उन्होंने कहा बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाइयां कर रही है। नेता आशंकित है कब किस पर कार्रवाई हो जाए, जांच हो, लेकिन दोष साबित होने के बाद ही सजा दी जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका लगाई जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा है और यह स्वाभाविक रूप से न्यायालयीन प्रक्रिया है। घोटाले दर घोटाले हुए हैं। घोटाले की जड़ कहां तक पहुंची थी ये छत्तीसगढ़ की पूरी जनता जानती है और जांच एजेंसियां इस मामले में लगातार जांच कर रही है और जांच में जो तथ्य एजेंसियों को मिल रही है उसके हिसाब से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से लोगों को लक्ष्य बनाकर कि इस नेता को बदनाम करना है, इस नेता को परेशान करना है और जबरदस्ती कुछ भी आरोप लगा करके उनको जेल में ठूसे जा रहे हैं। और आज अधिकांश नेता सशंकित है कि कब किसके साथ क्या कार्रवाई हो जाएगी, कब किसको जेल भेज दिया जाएगा। अदालत के ऊपर हम सबको भरोसा है, लेकिन ये सिर्फ जांच के नाम पर लोगों को जेल में ठूस देना और सालों तक जेल में ठूस देना, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी सजा हो गई है। और इसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी एक दंडात्मक कार्रवाई विपक्ष के ऊपर कर रही है। शिखर देवांगन हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिखर, कवासी लखमा, उसके बाद चैतन्य बघेल और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता पर गाज गिर सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके पहले ही बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। बिल्कुल, जिस तरह से ईडी शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है, उस जांच के दायरे में कई बड़े चेहरों के आने की संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही है। अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बड़ा चेहरा था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जो है वो शिकंजे में है और ऐसे में दो बड़े चेहरे जब शिकंजे में है तो उनसे पूछताछ भी होगी और जब पूछताछ होगी तो कई और नाम इसकी जद में आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ईडी आने वाले एक दो दिनों में एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है और जब ईडी वो कार्रवाई करती हुई नजर आएगी तो कांग्रेस में खलबली मच सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं वो सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इस बात का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि जो तमाम जो ईडी की कार्रवाई है उसे लेकर चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया, याचिका दायर की और याचिका में इस बात का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में इस याचिका को लगाइए। तो कुल मिलाकर देखा जाए वाली बात होगी शिखर कि कौन सा वो नेता होगा जो अब ईडी की जद में आने वाला है और किस पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि भूपेश बघेल को डर तो सता रहा है, लेकिन अब आने वाला समय ही बताएगा कि किस पर गाज गिरने वाली। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और